हम लोग को पढ़ना है अल्फा के बारे में, है ना। देखो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, लिख लो सब लोग। डिग्री ऑफ, बताओ जी, छोटा छोटा नहीं है ना, बोलो। डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको लोग अल्फा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? अल्फा से, समझ गए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से दिखाते हैं। और ये अल्फा होता क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहो चाहे अल्फा कहो, ये होता है गया बटे था इनटू 100। अगर इसको अंग्रेजी भाषा में यूज करोगे, है ना, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ वेरी गुड अंग्रेजी मीडियम, देन यू कैन राइट, है ना, मोल ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम। गया मतलब मोल ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम, मोल ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम, कंज्यूम्ड मतलब जो खत्म हो, मोल ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम बटे में, है ना, इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, है ना। और ये इनटू 100 नहीं करने की जरूरत है, आप इनटू 100 कर देंगे तब तो हो जाएगा परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम यहाँ केवल कर देते हैं 100, अभी हटा देते हैं, 100 हटा देते हैं, है ना। ये इसको और सिंपल भाषा में लिखोगे बराबर, तो बराबर ये हो जाएगा x बाई ए, एक्स बाई ए क्यूब। इसी भी रिएक्शन में हम बताए थे तुम लोगों को, कोई भी रिएक्शन ले लो, जैसे यही रिएक्शन ले लो, NH3 है और रिएक्शन करके बना रहा है हाफ H2 प्लस 3/2 H2, है ना। बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है क्या तुम लोगों को? सही है सब, बोलो। सही है। हाँ? चलो तो ये 2 हटा देते हैं यहाँ पे, पहले ऐसे ही कर देंगे। अब देखो, हमेशा शुरू में हम कितना मोल मान के चलते थे ए, और कितना खर्चा करते थे बताओ? हर बार कितना मोल खर्च करते थे साक्षी? कहते थे ना हमेशा एक्स खर्च किया करो, -x कहते थे करो -x, ए है -x, और कितना बच्चा हुआ होता था फाइनल? इधर बनाते थे x ज्यादा है तो इधर x/2, इधर 3x/2। आ रहा है कि नहीं बात समझ में? बट हमेशा हम खर्च कितना मोल करते थे बताओ? x मोल। और कितना मोल लेकर चलते थे? जो तो तुम A B C जो लेना लो, उससे कोई मतलब नहीं। तो मैंने ए लिया, ये हमारा इनिशियल मोल है और ये हमारा मोल कंज्यूम। समझे कि नहीं समझे? बोलो जी। यस सर। बोलो। दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से x बराबर क्या आ गया बताओ तुम? ए अल्फा, ए इंटू अल्फा। अब बताओ, अगर इनिशियल मोल 1 है, इफ इनिशियल मोल इज 1, इफ इनिशियल मोल 1 है, इफ इनिशियल मोल इज 1, अगर इनिशियल मोल 1 है तब x किसके बराबर हो जाएगा बताओ तो? अल्फा के बराबर। तो इसको ध्यान देना कि जब भी इनिशियल मोल 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमेशा x न, हमेशा कितना खत्म करेंगे हम? x खत्म करेंगे कि डायरेक्ट अल्फा खत्म करेंगे? बोलो। डायरेक्ट अल्फा यूज करना, लेकिन तभी यूज करना जब इनिशियल मोल 1 है, ये नहीं कि हमेशा नहीं यूज करना, है ना। बाकी तो ऐसे ही यूज करना, ठीक है। तो हम सबसे पहले आज आपको हम केपी का एक्सप्रेशन लिखना सिखाएंगे। क्या लिखना सिखाएंगे? केसी का एक्सप्रेशन बता तो चुके हैं, लेकिन एग्जाम में कैसा सवाल आता है वो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ठीक है। तो लिख लिए इसको, बोलिए। लिख लिए हैं? बोलो। ये हमारा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा का मतलब होता है गया बटे था, मतलब कितना खत्म हुआ, एक्स खत्म हुआ ए में, है ना। ए बी जो भी दिया रहा वहां, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मिटा देना, बोलो। और डिसोसिएशन का हिंदी होता है टूटना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना टूट गया, टूट गया मतलब खत्म हो गया। डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है? रिएक्टेंट का टूटना, टूटना मतलब बोलो जी, खत्म होना, खत्म होना, है ना। इसीलिए बोलते हैं डिसोसिएशन। तुमको अगर सर डिसोसिएशन का है बोलते हैं, तो रिएक्टेंट खत्म होता है, टूटता है और प्रोडक्ट में चेंज होता है, इसलिए उसको डिसोसिएशन बोलते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
मतलब कितना हुआ है। अगर 100 से गुना कर दोगे तो क्या बोलोगे उसको बताओ। सर हाँ, परसेंटेज डिसोसिएशन, समझ गए, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना इन परसेंटेज। अगर अल्फा बराबर किसी ने ये कह दिया एक्स बाई ए इंटू 100, तो ये भी सही है कि गलत है? सही, सही है। सही है। लेकिन इस बार अल्फा क्या है बताइए, इस बार अल्फा क्या है? परसेंटेज ऑफ परसेंटेज डिसोसिएशन। हाँ, परसेंटेज डिसोसिएशन है, परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो भाई, है ना। तो वहाँ दोनों हम करवाते चलेंगे तुम लोगों को। वहाँ देख लेना, परसेंटेज जो पूछा तो 100 से गुना कर देना, और नहीं पूछा तो कोई बात। समझ गए? बोलो। तो अब देखो, है ना, मनोरंजन समझ में आ रहा तुमको कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा। मनोरंजन बोलना, क्लास में एक्टिव रहना। फोन किया था यूं सच, है ना, तो एक्टिव रहना। चलो देखो इधर, तो बात करते हैं। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा तुम्हारा, जैसे कहेगा PCl5 गैस इनिशियली a mole taken in V लीटर, समझ गए? कहेगा राइट एक्सप्रेशन ऑफ Kc इन टर्म ऑफ अल्फा, अब अल्फा अगर लिख दिया तो बताने का जरूरत नहीं। अल्फा क्या होता है बताइए, क्या होता है अल्फा? डिसोसिएशन। हाँ, तो चलो सॉल्यूशन में बता रहा हूँ कैसे करें। अब ये भी ध्यान रखना कि जब भी PCl5 टूटेगा तो किस पे टूटेगा बताओ जी इन जनरल, बोलो जल्दी। PCl2। तो अगर ध्यान देना तो याद रखना, ना तो ना ध्यान रहे तो इक्वेशन यूज कर लेना। ऐसे एग्जाम में रिएक्शन देता है, KT के जितने सवाल आज तक आए हैं सब में रिएक्शन जरूर देगा, क्योंकि रिएक्शन नहीं देगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आगे प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब देखो V लीटर है भाई, क्या लीटर है? V है लीटर वॉल्यूम, ये है A मोल शुरू में। अब एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे बताओ, A माइनस एक्स लिखते हैं, बोलो बोलो। यस सर। एक्स खत्म करेंगे, यहाँ पे एक्स को खा जाएंगे तो इक्वेशन क्या बताए थे, क्या लिखेंगे? A माइनस एक्स, इधर एक्स और इधर एक्स लिखेंगे। यस सर। बोलो यस बोलो। सर। और अभी हम बताएं कि अल्फा बराबर क्या होता है, x by a। बोलो। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? ए अल्फा। बोलो जी, उसको इधर ले गए, यहाँ पे क्या लिखाएगा? बोलो। ए अल्फा। लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? यस बोलो। सर। ए को कॉमन ले सकते हैं क्या सब में? ए को ऐसे ही कॉमन ले लेना है, तो 1 माइनस अल्फा 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 ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो यस। बोलो बोलो। यहाँ तक सबको आया कि नहीं आया? बोलो यस सर आया। बोलो। यस सर। अब आज के बाद, अभी से, अब कभी भी अल्फा के टर्म इक्वेशन लिखूंगा तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा इतना लंबा, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। कैसे लिखूंगा तुम लोग ये आदत डालो, कैसे लिखूंगा। कुछ दिया है उससे कोई मतलब नहीं, किसके टर्म में लिखना है? अल्फा के टर्म में लिखना है जी। तो पहले 1 लिखो, पहले 1 लिखो, पहले 1 मानो। अल्फा खत्म कर दें, बोलो बोलो, बताए थे ना। अगर 1 माने हैं, अगर 1 माने तो क्या यूज करेंगे? एक्स के जगह अल्फा यूज कर सकते हैं। यस सर। बताए थे ना। अल्फा अल्फा खत्म करके तो कितना बनाएंगे? अल्फा अल्फा बना दिए। अल्फा यस सर। बोलो, ये कै मोल के लिए होल्ड कर रहा है? 1 मोल के लिए। लेकिन तुम्हारे पास कै मोल है शुरू में? 1 मोल की A मोल। सब में किससे गुना कर दो? ए से। ए के लिए हो जाए। बोलो, जैसे 1 के लिए अल्फा तो 2 के लिए 2 अल्फा, 3 के लिए 3 अल्फा, तो ए के लिए ए अल्फा। समझ गए? बोलो यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब आज के बाद देखो है वही चीज, पहले एक्स में लिखो, फिर एक्स को ऐसे लो, फिर कॉमन लो, बतिया तो वही है। तो अब डायरेक्ट करेंगे, हमेशा किसके लिए लिखेंगे?
1 के लिए फिर इनिशियल मोल से क्या करेंगे बताओ? बताओ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अपने आप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Yes, sir. सब लोगों को आ गया कि नहीं आ गया? किसी को डाउट है? बताओ, आ गया? अब वॉल्यूम से भाग दे दिया, ये तो मोल है, ये मोल है भाई, किससे भाग देते हैं? वॉल्यूम से भाग देते हैं, बोले यार। अब ये क्या आ गया? कंसंट्रेशन आ गया। Yes, sir. अब केसी का एक्सप्रेशन जल्दी से बताओ। केसी बराबर क्या आएगा बताओ जी, बताओ Sir, जल्दी। PCl3 5. इसका स्क्वायर कर दे या छोड़। अरे 2 बार लिखेंगे नंबर दे। Yes, sir. एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, पूरा लिखें PCl3 Cl2 तो जनरे कर दो, तो प्रैक्टिस हो गया होगा। बटे में क्या लिखें? K into 1 minus upon V. समझ गए कि नहीं समझे? बोलो। अब ये रहेगा कि कट जाएगा? बोलो जी। ए बाई भी कट जाएगा ना, क्या बचेगा बताओ? A alpha square upon V1 minus V. ये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. किसका किसका एक्सप्रेशन आ गया बताओ? किसी का Sir, KC. केसी का। अल्फा के टर्म में आया कि नहीं आया? देखो तुम। Yes, sir. आ गया? Sir. बोलो। अब यही ध्यान दो। अब अगर पहले इसको लिख लो जल्दी, पहले इसको लिख लो, तो पहले लिख लो जल्दी, और लिख लो और हो जाएगा तो बता देना कि हो गया। ये मत कि बैठे रहना चुपचाप। Yes, sir. हो गया. हो गया, sir. चलो, मनोरंजन हो गया तुम्हारा? यस सर। चलो मनोरंजन, चलो मनोरंजन देखो भाई। बात करते हैं। सर हाँ बोलो। सर वहाँ पर कैसे इक्वल टू जो लिखे सर A इंटू अल्फा स्क्वायर बाय V इंटू 1 माइनस अल्फा, सर वहाँ पे V होगा सर? V तो कट गया सर, A बाय V नीचे। चोर हो, एक तो बच्चा नहीं है, दो फोन था। यस यस यहाँ भी तो 2 गए ना ब्रो। यस। अरे PCl3 लिखोगे, Cl2 लिखोगे, तब ना PCl5 लिखोगे। बोलो बोलो। यस सर। तब बचेगा नहीं, बचेगा ना? अब देखो, मिटाएं इसको। बोलो। Yes, sir. अब देखो, यही क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ही पूछता, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करके पूछेगा। जैसे ये देखो क्या कहे। अब देखो, यहां तक सेम है, यहां तक सेम रहेगा क्वेश्चन में, है ना? इसके आगे एक लाइन और लिख देगा। इस अभी इस टर्म पे ध्यान देना जो मैं लिख रहा हूं। इफ अल्फा वेरी स्मॉल, अल्फा को क्या बोल देगा? वेरी स्मॉल। चाहे क्या बोल सकता है अल्फा को? नेग ले, क्या लिखे हैं जी? Negligible. नेग्लिजिबल। सही लिखे हैं कि गलत लिख दिए हैं? गलत से लिख दिया ना, नेग्लेक्टेड। नेग्लिजिबल सही ना लिखे हैं? यही ना होगा? Yes. Yes, sir. नेग्लिजिबल या ऐसे लिख देगा, लेस देन वन। क्या लिख देगा? लेस देन वन। इन तीनों का मतलब अलग है कि एक ही है? इसके अलावा ऐसे भी कई एक बार लिख देता है घुमा के कि PCl5 ग्रेटर देन Cl और PCl3। ऐसे मतलब कौन बहुत ज्यादा? बताओ Sir, कौन बहुत reactant. ज्यादा? रिएक्टेंट बहुत ज्यादा, Initial रिएक्टेंट बहुत ज्यादा। हाँ मतलब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा, प्रोडक्ट बहुत कम। इसका मतलब अल्फा क्या होता है? कितना प्रोडक्ट बने अल्फा ने डिसाइड करता है। प्रोडक्ट क्या था? ये अल्फा था कि नहीं? बोलो बोलो जी। Yes, sir. यस सर। तो ऐसे भी क्या होता है? गया बटे था। रिएक्टेंट बहुत ज्यादा मतलब प्रोडक्ट बहुत कम। बोलो Yes, sir. बोलो। अगर प्रोडक्ट बहुत कम मतलब बताओ पलक, बताओ अल्फा कम की ज्यादा? अल्फा कम की ज्यादा? Sir, कम. क्यों? सीधी बात है,
अल्फा ही तो होता, अल्फा होता है डिसोसिएशन, मतलब कितना डिग्री, कितना टूट गया। अब हम कहने प्रोडक्ट बहुत कम, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा, तो रिएक्टेंट टूटा कि नहीं टूटा? बोलो, टूटा यस कि नहीं सर। टूटा? सर, अरे क्या नहीं है टूटा। सर, टूटा कि नहीं टूटा? नहीं टूटा तो सर। सबका, तो ये तीनों वर्ड का मतलब एक ही है, तीनों नहीं लिखता है सामने, क्या लिखेगा? अल्फा वेरी स्मॉल लिखेगा, चाहे क्या लिखेगा अल्फा? बोलो, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। चाहे क्या लिखेगा? लेस देन 1। लेस देन 1, चाहे क्या लिखेगा? ऐसे लिखेगा, ऐसे PCl5 ग्रेटर देन। इन सब का यही मतलब है। इन चारों का मतलब क्या है? अल्फावा कम की बहुत कम? बहुत बहुत कम। अब एक चीज जानते हो कि अगर कोई भी चीज बहुत कम है, अगर अल्फा बहुत कम है, तो 1 प्लस अल्फा का क्या मतलब? 1। बोलो, अगर बहुत कम जोड़ेंगे तो कुछ फायदा होगा? और 1 माइनस अल्फा का क्या मतलब? 1। बोलो बोलो बोलो, सर। बताओ। अगर कोई चीज बहुत कम है, जैसे मनोरंजन, घूमने जा रहा है रोड पर, 10 रुपया पॉकेट में है, बाहर एगो 10 पैसे मिल गया, मनोरंजन कै रुपया हो गया तुम्हारे पास? 10 रुपया। 10 पैसा का कोई यूज है? बोलो। नो सर। मनोरंजन जा रहा है गाड़ी खरीदने, कार, समझ रहे हैं, रोड पे जा रहा है, शोरूम के बाहर 5 रुपया का सिक्का मिल गया, कितना फायदा होगा मनोरंजन को? बताइए बताइए बताइए। अगर हम कार खरीदने जा रहे हैं और 5 रुपया का हमको फायदा हुआ, तो कुछ फायदा हुआ? बोलो नो जी। सर। अब वही बात, तो मतलब मिला जुला के अगर बहुत कम रहेगा तो जोड़ घटाव में क्या करना है? मतलब बहुत कम है, मतलब अल्फा का काम यहाँ क्या हो गया? रोल 0 हो गया, 7 के बराबर आ गया। बोलो, तो अगर अल्फा बहुत कम है तो जोड़ घटाव में अल्फा को क्या करेंगे? रखेंगे कि भूल जाएंगे? भूल जाएंगे। भूल जाएंगे। रखना है कि अगर अल्फा बहुत कम है तो इन कहाँ पे प्लस एंड माइनस क्या करेंगे? अल्फा को क्या करेंगे? भूल जाएंगे। भूल जाएंगे मतलब हटा देंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में कहता है कि अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो कौन से अल्फा को गायब करते बताओ? ऊपर वाला कि नीचे वाला? डिनोमिनेटर। वाला। जोड़ घटाव वाला, जोड़ घटाव वाला। इसको 1 मान लेंगे, यानी इसको 0 मान लेंगे। समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो बोलो। तो इस तरफ से आता है। तो बताइए, अब केसरी का एक्सप्रेशन आप लोग लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? बोलिए। यस सर। चलो, अब सब लोग लिखो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोग लिखेगा अभी। मिटा दे इसको। बोलो, अल्फा लेके चलने की बहुत कम है कि दिया रहेगा? अरे दिया रहेगा, क्वेश्चन मतलब कि दिया रहेगा तभी ना, हमका नहीं दिया रहेगा तभी, नहीं दिया रहेगा तो लिखिए दिए थे वैसे। जब दिया रहेगा तभी ना निगलेक्ट करो, वैसे क्या निगलेक्ट करो? ठीक है, बोलो। लेंगे 0, क्या मल्टीप्लाई में उसको 0 लेना है, नहीं लेंगे? मल्टीप्लाई में 0 लेंगे? गजब इंसान हो मर्दे, मल्टीप्लाई में 0 लेंगे? मल्टीप्लाई में क्यों 0 लेंगे? जोड़ घटाव में 0 लेंगे। बहुत कम जोड़ेंगे घटाएंगे तब नहीं फर्क पड़ेगा ना, कि बहुत कम गुना करेंगे तब वो फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो, ये बताओ, 1 प्लस 0 को क्या लिखेंगे? 1। 1 बहुत कम है ना 0, और 1 इंटू 0 को भी 1 लिख देंगे। बोलो, नहीं। तब मल्टीप्लाई में गड़बड़ा ना जाएगा? बोलो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस। केवल जोड़ घटाव में निगलेक्ट करेंगे, कब निगलेक्ट करेंगे? बोलो, प्लस माइनस। बोलो। प्लस माइनस। क्योंकि बहुत कम जोड़ने घटाने से नहीं कुछ होता है, गुना करने से तो हो ही जाएगा। गुना करेंगे तो गड़बड़ा ही जाएगा। बहुत कम से गुना करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, ज्यादा हो बहुत जाएगा। ज्यादा। हाँ, बट हमें यहाँ कम की बात करना है। अगर बहुत कम को जोड़ेंगे तो फर्क ही नो फर्क? बताओ। नहीं फर्क, नो फर्क। बहुत कम को घटाएंगे तो फर्क ही नो फर्क? नो फर्क। नो फर्क। गुना करेंगे तब, और गुना करेंगे तब फर्क नहीं पड़ेगा? बोलो तो, बहुत कम गुना करेंगे तब तो खाली जोड़ घटाव में हटाते हैं। समझे कि नहीं समझे? यस।
चलो देखो, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है राइट एक्सप्रेशन ऑफ केसी, राइट एक्सप्रेशन ऑफ केसी और केसी। और देखो शुरू मत नेग्लेक्ट करना, पूरा लिख के लास्ट में नेग्लेक्ट करना, समझ गए? समझे नहीं समझे? राइट एक्सप्रेशन ऑफ केसी इफ ए मोल NH3 गैस टेकन इन। क्या लिखे हैं जी? पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? सर उधर कट जा रहा है। कट गया? चलो क्या लिखे हैं बताओ, कहाँ तक लिखे हैं बताओ, कहाँ तक पढ़ पा रहे हैं? NH3 तक। NH3 ये पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो? Sir, only up to mole. yes मोल NH3 टेकन इन V लीटर इन टर्म ऑफ अल्फा, इन टर्म ऑफ अल्फा, अल्फा के टर्म में लिखना है और मैं रिएक्शन दे देना। NH3 गिविंग N2 गैस प्लस CH2 गैस। चलो है ना, और मैं यहाँ ही दे दे रहा हूँ ब्रैकेट में each various क्या लिखे हैं? पढ़ो, नहीं पढ़ पा रहे हो? Sir, alpha is very small. अब पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? अल्फा बहुत स्मॉल मानना। तो जल्दी लिखो, लिखो, लेट मत करो, लिखो लिखो लिखो, लेट मत करो, लिखो जल्दी से। गलती है लिखो, नहीं आ रहा तो गलती है सब तो लिखो, लेकिन लिखो। सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? सर वो अल्फा के बाद क्या है? इन टर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। अरे मतलब क्वेश्चन मार्क करोगे, क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे? बोलो, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे? यस सर। ये क्वेश्चन मार्क है। निवास क्या है ये बोलो? क्वेश्चन मार्क। तब गजब बात कर रहा है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे? चलो बताओ सबसे पहले क्या लिखे, बताओ बताओ निवास, सबसे पहले क्या लिखे? सर ए मोल दिया हुआ है तो x घटाएंगे तो a-6 आएगा। देखा, चोरे रह गया तुम जिंदगी भर। सर ए क्या लिखेंगे? खुशबू, खुशबू क्या लिखेंगे बताओ? सर एक स्मॉल उसमें से निकालेंगे। हाँ हाँ, एक से निकालते रहेंगे तुम लोग, एक से निकालते रहो 4 दिन तक। तुम बताओ Sir, यतीश। A1 minus Sir, X. a1 माइनस अल्फा सर। A1 minus alpha. पहले क्या 1 माइनस अल्फा लिखा करो ना, पहले 1 माइनस अल्फा लिखेंगे, इधर ए को मारो बोले, इधर क्या लिखेंगे बताओ? Sir, then alpha by 2. अल्फा बाई 2। और इधर क्या लिखेंगे? 3 अल्फा बाई 2। कहा ना एक शब्द पे मारो बोलिए, आप Yes, sir. लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बोलो? सीधे अब सब में ए मोल है तो ए से गुना कर दो। समझे कि नहीं समझे? बोलो जी। यस सर। आया? अब बी रहेगा, सी रहेगा, ये स्टेप कॉमन रहेगा ना नीचे वाला, तब ये भी जो है गुना कर लो। अब ऐसा थोड़ी ए मिलेगा और बी मिल जाएगा, सब का वैसे ही करना डायरेक्ट। अब एक्स करने का जरूरत नहीं। अब जब अल्फा आइएगा तब पहले एक्स करोगे, ठीक है? तो देखो हो गया। अब किससे डिवाइड करें बोलो? वॉल्यूम कितना दिया है? Sir, V से। बी से डिवाइड कर दिए, समझ में आ रहा ना जी? अल्फा खत्म होगा, अल्फा बाई 2 बनेगा, क्योंकि 2 से 1 और इधर 3 तो 3 गुना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो जिसके लिखे हैं Sir. ये तो आ ही रहा होगा। अब जल्दी से केसी का एक्सप्रेशन बताओ, जल्दी से केसी का एक्सप्रेशन बताओ, क्या लिखेंगे बताओ? n2। अरे N2 तो लिखने करेंगे, N2 का डायरेक्ट वैल्यू बताओ ना। N2 क्या कर रहा Sir, A alpha by 2. है? ए अल्फा बाई 2 भी लिखने से Yes, sir. Into 3 alpha A by 2V cube. ये 3 अल्फा होगा ना? Yes, sir. 3 alpha A by 2V का cube. 2 भी का क्यूब, पक्का? Yes, sir. बोलो बटे Yes, बताओ, sir. बटे
A into 1 minus alpha upon V का square. वन माइनस अल्फा इसका स्क्वायर होगा जी कि नहीं होगा? अब देखो कटाने के लिए बता रहे हैं, जैसे कटाने के लिए बता रहे हैं वैसे ही कटाओगे। समझे मनोरंजन? कै बार ए है ऊपर में? ऊपर में कै बार ए है बताओ? So बताओ 4. ये कै बार है ऊपर में? बताओ जी। 4 बार। अरे हो नहीं दिख रहा, एक बार ये दिख रहा है, देखा उसको एक बार ये दिख रहा है। बताओ इतना बड़ा चोर है, एक बार इधर और 3 बार इधर है ना, क्यूब है तो कै बार है ओम? ऊपर में कै बार है सर और नीचे कै बार? 2। ये 2 बार है, देखो इधर 2 बार इधर 4 बार, तो कटाएंगे तो कै बार ये बचेगा बोलो अभी? 2 बार। तो 2 बार। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो ना, इसे लिख के कटाओगे बड़ा लेंदी हो जाएगा, इसी कटाना। भी कै बार है ऊपर बताओ? जी कै बार है? Sir 4. और नीचे कै बार है? Sir 2. 2 तो 2 बार भी बचेगा भी स्क्वायर। Yes sir. बोलो जी अल्फा कै बार है ऊपर में? 2 4. क्या एक नंबर पे 2 दिख रहा तुमको अल्फा? एक बार यहाँ और 3 बार यहाँ, कै बार अल्फा है बताओ जी? Sir 4. कै बार अल्फा है? अल्फा की पावर 4। समझे कि नहीं समझे? बटे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर लिखे हैं। Yes sir. बोलो अभी कांस्टेंट टर्म बाकी है, बताओ ऊपर कै बार 3 है? 3 कै बार है ऊपर में? 3 बार। 3 बार 3 करेंगे तो क्या आएगा? 27। आएगा कि नहीं आएगा? और कै बार 2 है? 4 बार। 3 बार. 4 बार। 3 बार है? 4 बार 4 है? 4 3 बार इधर 1 बार इधर, 4 बार है तो Yes, 16 sir. आएगा। Yes sir. बोलो समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो। Yes sir, समझ गए. अब अगर अल्फा को नेग्लेक्ट करना है तो कौन से स्टेप को खाएंगे? नीचे वाला 1 माइनस Minus अल्फा alpha वाला। का square. तो इस पूरे स्टेप को 1 कर दें, Yes sir. फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर क्या आएगा? किसी बराबर फाइनल बताइए भाई। Sir A square alpha का पावर 4 upon V square into 27/16. तो केसी का फाइनल आंसर इस क्वेश्चन में आएगा, मैं लिख रहा हूँ केसी बराबर ए स्क्वायर बटे में भी स्क्वायर अल्फा की पावर 4 इंटू 27/16। यही आएगा क्या? बोलो तो। Yes Yes, sir. sir. कई एक बार घुमा के भी पूछता, कहता वह अल्फा पूछेगा केसी के टर्म में, तो अल्फा बराबर क्या आएगा? अल्फा केसी के कैसे प्रोपोर्शनल होगा बताओ तो? 1/4 प्रोपोर्शनल होगा। बोलो जी डायरेक्टली। चलो मुझे तो ये आया कि नहीं आया बताओ? Yes sir. Yes. Yes sir. अब इसी को घुमा के पूछता, मान लो इसी को अगर हम ऐसे लिखें, अल्फा किसके प्रोपोर्शनल? अल्फा देखो ये अल्फा है, ये मैं लिख रहा हूँ प्रोपोर्शनल, ये है प्रोपोर्शनल, तो केसी का पावर क्या होगा? 1/4 होगा। बोलो जी। Yes sir. Yes, sir. अरे उल्टा किए हैं मर्दे, यहाँ 4 तो यहाँ 1, तो प्रोपोर्शनल करेंगे तो ऐसे ही ना होगा। बोलो Yes. नहीं समझ आ रहा है? चोरे हो एक नंबर के, इसमें क्या समझा? कुछ भी पूछ सकता है, मान लो अल्फा का एक्सप्रेशन पूछ लेता है तो कुछ भी पूछ सकता है। एक बार निकाल लोगे तो कुछ भी कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कुछ भी पूछेगा तो लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? बोलो बोलो। Yes, sir. जैसे मान लो अल्फा एग्जैक्ट पूछ देता कि अल्फा क्या होगा, तो अल्फा बराबर क्या यहाँ आएगा बताओ? केसी साथ में भी स्क्वायर बटे में A square. A square इंटू into 16/27. समझ में आया कि नहीं आया बताओ? बोलो। तो अगर एक बार एक आ गया तो दूसरा कुछ भी पूछेगा बता देना। सब लोगों को लिखने आ गया कि नहीं आ गया एक्सप्रेशन? हाँ बोलो। सर इसका बोलो। पूरा 1/4 होगा ना जो आया है? क्यों 1/4 होगा? अल्फा का पर 4 दिया हुआ था ना अच्छा क्वेश्चन. हाँ 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 ये सही कर रहे हैं, ये 1/4 होगा, ये 1/4 होगा, ध्यान देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बोलो। अब मतलब भाई ये जब लिख लिया तो फिर कुछ भी पूछेगा तो लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? बोलो।
बोलो। अब Yes, इस sir. बार सब यस इस बार सब लोग अपने से लिखो और सीधे आंसर बताओगे जिसको बोलेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इस बार सब लोग आंसर बताओगे भाई। लिख लो अपने से, सब लोग आंसर बताना सीधे, कुछ घुमाना मत। और सीधा फाइनल आंसर बताओगे नेगलेक्ट वेगलेक्ट करके। कब बताओगे? बोलो। नेगलेक्ट करके बताओगे, मैं एक्सप्रेशन यहाँ लिख दे रहा हूँ। शुरू हो जाओ। बहुत गंदा हो गया, बोर्ड साफ करेंगे कल। अगली क्लास में एकदम बोर्ड चकचक रहेगा। क्वेश्चन पढ़ो पहले आकांक्षा। Write expression of Kc a mole SO3 gas taken in V-liter in term of alpha. Alpha is very small. So SO3 gas is giving SO2 gas and plus half O2 gas. हाँ चलो, दिख रहा है ना? चलो जल्दी से शुरू जाओ। फाइनल आंसर चाहिए हमको, मैं म्यूट कर रहा हूँ। सीधे फाइनल आंसर चाहिए, बीच में नहीं। पूरा एक सवाल है उड़ गया। जो पिछला सवाल कराए थे अल्फा वाला पूरा उड़ गया। ये आया है पूरा, रिकॉर्डिंग ही पॉज किया, अभी ऑन किया। चलो खैर, बाकी सब तो आ ही गया, तुम बता तो दिया है। बताओ कैसे होगा, बताओ। से इक्वेशन लिखेंगे पहले। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे। अब देखो 1 दिया है, तो जब 1 दिया है तो डायरेक्टली अल्फा के टर्म इक्वेशन लिख सकते हैं। बोलो बच्चे। यस सर। ऐसे ही बताए थे कि अल्फा के टर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 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 ही ना लिखेंगे? यस सर। बोलिए। पहली बार में क्या दिया है? ए बराबर सी, यानी 1 माइनस अल्फा बराबर अल्फा लिख दें। बोलो। यस सर। तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा कितना आ गया डायरेक्टली, बोलो तो। बोलो। 1/2। 0.5 और 50, वही 0.5 और 50% आया। अच्छा, अल्फा की ये वैल्यू रखने के बाद ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 0.5। ये वैल्यू 0.5, ये वैल्यू 0.5, ये वैल्यू भी 0.5 आ गई। बोलो। यस तो सर। केसी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बताओ तो। So 0.5 into 0.5 upon 0.5 into 0.5. 1 हो गया क्या, बोलो तो। Yes sir. Yes sir. बोलो बच्चे, सब लोग समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलिए। यस सर। डायरेक्ट था। अब दूसरा पार्ट कैसे बनेगा बताइए, दूसरा पार्ट। अल्फा को 6 से इक्वल कर देंगे। 0.6 अल्फा अब तीसरा में दिया कंसंट्रेशन, यानी अल्फा डायरेक्ट क्या दिया है? दूसरा पार्ट में अल्फा डायरेक्ट क्या दिया है, बोलिए तो। 0.6 और 60% हुआ। बोलो। तो जब दूसरा पार्ट में जाएंगे, पहला हो गया, तो दूसरा पार्ट में जाएंगे तो यहाँ क्या क्या लिखेंगे बताओ? 0.4, 0.4, 0.6 इन्हें लिखेंगे। यस सर। और यहाँ केसी बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो? 0.6 0.6 इंटू 0.6 upon 0.4 into 0.4। तो बताओ, मतलब बताओ, मिला जुला के एक्सप्रेशन नहीं लिख लोगे? अगर एक्सप्रेशन लिखने में तुमको बताया ना कि ये माइनस अल्फा लिखोगे, और एक्सप्रेशन के बाद कुछ ना कुछ कहानी दिया रहेगा, टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, कुछ भी दिया रहेगा। अब बताओ, इसके पहले इक्वेशन में तुम लोग क्या निकालते थे? एक्स निकालते थे ना? बोलो। इसके पहले एक्सप्रेशन में एक्स निकालते थे कि नहीं निकालते थे? अब एक्स किससे रिप्लेस हो चुका है? अल्फा से रिप्लेस हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। तो हर इक्वेशन में एक्स के जगह अल्फा से क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ सब लोग। सर मनोरंजन बोलो। सर कंसंट्रेशन 0.6 है तो अल्फा कैसे 0.6 हो गया? अरे क्यों नहीं भाई, कितना है कंसंट्रेशन में, तो कंसंट्रेशन के मोल रहेगा तो मोल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत? बोलो। गया बटे था, मोल दी तो मोल को हटाएंगे, कंसंट्रेशन दिया तो कंसंट्रेशन को हटाएंगे, वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम को हटाएंगे। जब डायरेक्ट कंसंट्रेशन दे दिया है तो हम डायरेक्ट कंसंट्रेशन को हटा दिए। बोलो। ओके सर। समझ गए?
ये मत समझना कि मोले होता है, इन जनरल मोल होता है, क्योंकि मोल का ही रिएक्शन होता है इन जनरल। बट अगर कंसंट्रेशन दिया तो हम डायरेक्ट कंसंट्रेशन को हटा दिए। आया कि नहीं बात समझ में? डिसोसिएशन ऐसे समझो ना, परसेंटेज होता है। मान लो 1 मोलर है, आधा खत्म हो गया तो कै परसेंट खत्म हुआ बताओ? 50%. 50%, बस यही है। अब चाहे आधा कंसंट्रेशन खत्म हो, चाहे कुछ भी खत्म हो। समझ गया कि नहीं समझ गया आप लोग? बोलिए। Yes, sir. है ना?